लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा, प्रभु आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? भगवान राम ने उत्तर देते हुए कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। उन्होंने कहा कि जब कोई भी भक्त मेरा गुणगान करने लगे और गुणगान करने से उसके आंखों में आंसू उमड़ पड़े, आंखें भर जाएं, पूरा रोम रोम पुलकित हो उठे, तो समझ लेना कि मैं उसके बहुत ही करीब हूँ, बहुत ही करीब हूँ। लेकिन यहाँ पर भगवान राम ने ये नहीं कहा कि वो मुझे प्राप्त कर लेगा। उन्होंने ये कहा कि मैं उसके बहुत ही करीब हूँ, उसके इर्द गिर्द ही हूँ। अक्सर हम भक्तगण अपने गुरु की चर्चा का गुण करते हुए, उनका गुणगान करते हुए भावाविभोर हो जाते हैं, आंसू से तरबतर हो जाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। देखने वाले भी लोग ये समझने लगते हैं कि हाँ, ये तो बड़ा भावुक है, बहुत उच्च कोटि का है। बात तो ठीक है, लेकिन अभी यहाँ एक भ्रम है, एक दूरी है जो हमें उनसे दूर किए हुए। वो दूसरा पार्ट क्या है? तो उन्होंने बड़े ही स्पष्ट तरीके से कहा कि काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। केवल आंसू ही मुझे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, भावाविभोर हो जाना ही मुझे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि अभी 3 और चीजें हैं जिसे तुम्हें उसे समाप्त करना होगा, समाप्त करना। तब जाके मैं उसके हृदय में वास करता हूँ, तब उसका हृदय वैसा बन पाता है जिस हृदय में मैं ठहर सकता हूँ, कुछ समय दे सकता हूँ। वो 3 चीजें क्या क्या हैं? तो काम आदि मद दंभ न जाके, काम, मद और दंभ। अब बहुत भावाविभोर हो जाते हैं, उनकी चर्चा करते करते आंखों में आंसू चले आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कामनाओं पर विजय प्राप्त कर लिए, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिए। इसका मतलब ये नहीं है। आपको अपने कामनाओं को मिटाना होगा, निष्काम बनना होगा, अपनी इच्छाओं को समाप्त करना होगा, अपने विचारों को तहस नहस करना होगा, समाप्त करना होगा, विचारों पर विजय प्राप्त करना होगा। और जब विचार रहेंगे, कामना रहेगा तो मद भी रहेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। विचार की सिद्धि होगी तो मद पैदा होगा, कामना की सिद्धि होगी तो मद पैदा होगा। तो जहां कामना रहेगा, जहां विचार रहेगा, वहां मद रहेगा ही रहेगा। और तीसरा चीज उन्होंने कहा, दंभ। दंभ भी बहुत बड़ा बाधक है।
इसी को माता सुमित्रा भी लक्ष्मण को समझाती हैं। कथानक में आता है कि जब भगवान राम के वनवास की घोषणा कर दी गई और लक्ष्मण जी को जब ये बात पता चला कि भैया बन जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो दौड़े दौड़े भैया राम के पास पहुंचते हैं और राम से निवेदन करते हैं कि भैया मैं भी आपके साथ बन जाऊंगा। दरअसल राम उन्हें अपने साथ ले नहीं जाना चाहते, लेकिन मना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बहाना ढूंढते हैं कि जाओ पहले अपनी माता से इसकी आज्ञा ले लो। हर माता का पुत्र उसके लिए प्रिय होता है और राम ने ये अनुमान लगाया था कि जब ये अपने माता के पास 14 बरस वन के लिए निवेदन करेंगे तो शायद माता उनकी अनुमति न दे, लेकिन होता उल्टा है। वो जब माता सुमित्रा के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं कि भैया राम को वनवास हो गया है, मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं, तो माता सुमित्रा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आंसू इसलिए नहीं थे कि उनका पुत्र बन जाना चाहता है, ये आंसू श्रद्धा के आंसू थे, ये आंसू खुशी के आंसू थे, अपने बच्चे के समझदारी को लेकर के आंसू थे। और उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा, 2 संदेश वहाँ उन्होंने दिए हैं जो अद्भुत हैं। अक्सर माता सुमित्रा की बहुत ही कम चर्चा रामायण में मिलती है, या लोग उस कथावाचक लोग उनकी चर्चा बहुत कम करते हैं, चाहे वो उर्मिला का चरित्र हो या फिर सुमित्रा का चरित्र हो, लेकिन ये दोनों ही चरित्र अद्भुत हैं। तो वो अपने पुत्र लक्ष्मण को 2 संदेश देती हैं। कहती हैं कि लक्ष्मण, जब राम वन चले जाएंगे तो ये अयोध्या तो वीराना हो जाएगा। अगर तुम उनके साथ जाना चाह रहे हो तो तुम वन कहाँ जा रहे हो? ये अयोध्या अब वन हो जाएगा, ये जंगल हो जाएगा, और राम और सीता जहाँ रहेंगे वही अवध होगा, जहाँ कोई युद्ध ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई द्वेष ना हो। यही तो चरित्र है उनका। तो उन्होंने समझाते हुए कहा कि देखो, ये राम और सीता कौन है? तो कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष। और तुम्हें उनकी शरण में रह करके उनकी सेवा करनी है, हाथ पैर तोड़ के बैठना नहीं है, सेवा करनी है। और सेवा करने की 2 शर्त होंगे। पहला शर्त है दंभ रहित होकर के सेवा करना, और दूसरा शर्त है द्वेष रहित होकर के। उन्होंने कहा कि उनकी सेवा में 2 चीजों से बचना, दंभ और द्वेष से बचना, क्योंकि वो दोनों कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष का गुण क्या है? तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला जो मांगता है वो उसे प्राप्त होता है। अगर तुम दंभ और द्वेष को धारण करके उनकी सेवा करोगे तो तुम्हारी यही गुण बढ़ते चले जाएंगे, यही गुण बढ़ते चले। इसीलिए उन्होंने सावधान किया। ठीक हूबहू ये जो हमारा सत्संग है,
जिसमें हम नित्य बैठते हैं, घर में इसका अभ्यास करते हैं, ये भी एक कल्प वृक्ष ही है, गुरु का कल्प वृक्ष। और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाले के अंदर ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए, दंभ और द्वेष। इसी का संकेत रामायण से मिलता है, इसी का संकेत राम भी लक्ष्मण को देते हैं। कहते ना कि काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके। मैं उसी हृदय में वास करता हूं जहाँ कोई दंभ न हो, कोई कामना न हो। आगे भी वो कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो चुका हो, द्वेष रहित हो चुका हो, कामना रहित हो चुका हो, दंभ रहित हो चुका हो। तो ठीक है, हूबहू ऐसे ही ये हमारा जो सत्संग है, परम पूज्य द्वारा स्थापित ये जो सत्संग है, वो सत्संग भी एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। और इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाले जितने साधक हैं, उन्हीं को ये संकेत दिया गया है कि आपको दंभ और द्वेष से बच के रहना हो, तभी आप इस सत्संग की सही सेवा दे पाएंगे और तभी आप इस सत्संग से सही लाभ उठा पाएंगे। वरना आपको रावण बनते देर नहीं लगेगी, क्योंकि कल्प वृक्ष से वही प्राप्त होता है जो आपने धारण कर रखा है। इससे क्या होता है? तो एक ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। और वो शक्ति कहाँ खर्च होगी? तो जो चीज आप धारण करके रखें। अगर आपने द्वेष किसी के प्रति धारण करके रखे हैं तो महाद्वेषी हो जाएंगे। अगर किसी के प्रति ईर्ष्या पाल के रखे हैं तो महा ईर्ष्यावान हो जाएंगे। यही चरित्र तो रावण का था। जीवन भर पूजा करता रहा, शिव की आराधना करता रहा, महान द्वेषी हुआ, महान दंभी हुआ। तो हमारे महापुरुषों ने बार बार इस बात के लिए सजग किया है। आइए थोड़ा सा द्वेष और दंभ को समझने का प्रयास करते हैं कि ये हैं क्या। क्योंकि अक्सर हम इनका प्रयोग तो कर देते हैं, कह देते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि द्वेष और दंभ कहते किसे हैं। आइए चलते हैं पहले दंभ की तरफ। दंभ का मतलब क्या होता है? तो जो हम हैं नहीं वैसा दिखाने का प्रयास करना, इसी को दंभ कहते हैं। बाबूजी हमारे बहुत बड़े पहलवान हैं या पहलवान थे, लेकिन हम पहलवान नहीं हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बाबूजी वाला ही सम्मान हमको सब लोग दें। यही है दंभ, वो अकड़। दंभ का सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे सुंदर उदाहरण है रावण। रावण के जीवन को देख ले। वो भगवान शिव का भक्त है, साबित भी करता है कि मैं महान भक्त हूं, लेकिन उसके अंदर में कैसा भक्त हृदय है कि अन्य लोग जो भक्ति करते हैं उनके भक्ति को तहस नहस कर देता है, उनकी पूजा आराधना को नष्ट कर देता है, उनके यज्ञों में मांस फेंकवा देता है, उनके हवन को नष्ट कर देता है। यही है चरित्र दंभी का। दंभी जब होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। वो केवल और केवल अपने लिए जीना चाहते हैं, किसी दूसरे को उस क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। फिर कैसा भक्त, कैसी भक्ति है ये? यही है दंभी भक्ति। अगर हमारे अंदर कोई ऐसा चरित्र है
तो विचारणीय है, सोचना चाहिए। ठीक है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं मेरे लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई दूसरा भी चल रहा है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आपके अंदर में उसके प्रति सम्मान नहीं है और आपने भी उस रावण के गुण को धारण कर लिया है, तो फिर उसमें और आप में क्या फर्क है। आइए चलते हैं द्वेष की तरफ। द्वेष का गुण कैसा है? द्वेष को अक्सर हम ईर्ष्या के नाम से जानते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब इसका सबसे सुंदर उदाहरण दिया करते थे। कहते थे कि एक कमरे में 10 कुत्तों का खाना रख दो और 4 कुत्तों को छोड़ दो। 10 कुत्तों को नहीं, 4 कुत्तों को छोड़ दो और दरवाजा बंद कर दो, और आधा घंटा के बाद दरवाजा खोलो तो क्या एक दृश्य तुमको देखने को मिलेगा। वो दृश्य क्या होगा? तो खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, लेकिन चारों में से कोई कुत्ते खा नहीं पाए हैं। लड़ करके, झगड़ करके, लहूलुहान होकर के कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई चारों के चारों मरणासन स्थिति में पड़े हुए। जबकि वो खाना 10 कुत्तों का था, वो चाहते तो आराम से खा सकते थे और 6 कुत्तों का खाना बच भी सकता था, लेकिन उनकी स्थिति क्या होगी? तो यही होगी। यही है द्वेष। अगर आप द्वेष को समझना चाहेंगे तो इस उदाहरण के द्वारा बड़ी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो माता सुमित्रा ने भी इस बात का संकेत दिया है कि अगर उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके उसकी सेवा देना चाहते हो तो तुम्हें इससे बचना होगा। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने भी इसके प्रति आगाह किया है। उन्होंने क्या कहा है कि 5 यमों में से पहले एक यम को धारण करो, तब सत्संग करो, तब साधना करो, तब भक्ति करो। क्योंकि सत्संग करने से, ध्यान करने से, साधना करने से ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। और वो शक्ति कहाँ पर खर्च होती है? तो जिस गुण को हमने धारण कर रखा है। अगर हमने किसी के प्रति ईर्ष्या धारण कर रखा है, किसी के प्रति द्वेष धारण कर रखा है, तो वो उसी को बढ़ाती चली जाएगी, बढ़ाती चलेगी। इसीलिए परम पूज्य ने भी सावधान किया, कहा कि नहीं, 5 यमों में से एक यम को धारण करो। वो 5 यम क्या है? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से जो भी तुमको सूट करता है, जो भी अच्छा लगता है, जो तुम्हारे स्वभाव में है, आता है, उसे किसी एक को अपने जीवन से जोड़ लो, अपना लो। कोशिश करो उस पर चलने का, उसे अपनाने का, और तब ध्यान साधना करो, तब सत्संग करो, तब पूजा अर्चना करो। तो इससे क्या होगा कि जो पूजा करने से, ध्यान साधना करने से जो तुम्हारे में अंदर में ऊर्जा पैदा होगी, जो शक्ति मिलेगी, वो शक्ति कहाँ खर्च होगी? तो उसी गुण को बढ़ाती चली जाएगी। अगर आपने सत्य को धारण कर रखा है तो राजा हरिश्चंद्र बना देगी आपको, महान सत्यवादी बना देगी। आपने अगर अहिंसा को धारण कर रखा है तो आपको बुद्ध बना देगी, बुद्ध। अगर आपने अस्तेय को धारण कर रखा है, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, इसमें आपको महान ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी। इस गुण को इतना बढ़ा देगी, इतना बढ़ा देगी कि महान ऊंचाई पर पहुंचा देगी। अगर आपने अपरिग्रह धारण कर रखा है, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? अनावश्यक चीजों को इकट्ठा न करना, यानी भूत और भविष्य में न रहना, हमेशा वर्तमान में रहना, वर्तमान में रहना।
वर्तमान ही तो ईश्वर है। अगर आप वर्तमान में रहने का हमेशा प्रयास करें और ये ध्यान साधना करें तो आपको आपके इस गुण को इतना बढ़ा देगी कि आप ईश्वर तुल्य हो जाएंगे, खुद हो जाए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्यता का पालन करो। अगर ये सब नहीं संभव हो रहा है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। हम ब्रह्मचर्य के बारे में केवल यही जानते हैं, शारीरिक ब्रह्मचर्यता। हाँ, शारीरिक ब्रह्मचर्यता भी है, लेकिन सबसे बड़ी ब्रह्मचर्यता है अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति, अपने गुरु के प्रति एकनिष्ठ होकर के रहना। जैसे एक पति अपने पत्नी के प्रति एकनिष्ठ होकर रहता है, पत्नी अपने पति के प्रति एकनिष्ठ होकर रहती है, ठीक वैसे ही आपको भी अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति एकनिष्ठ होकर के रहना। ये सबसे बड़ी ब्रह्मचर्यता है, सबसे उच्च कोटि की और श्रेष्ठ ब्रह्मचर्यता है। ब्रह्मचर्यता को कभी भंग ना होने दो, यानी अपने गुरु के अपमान को बर्दाश्त ना करो, या उसकी कोई शिकवा शिकायत जहां हो रही है वहां न रहो, न बैठो। व्यभिचारी ना बनो। तो जब आप इस गुण को धारण करते हैं और जब ध्यान साधना करते हैं, क्रिया करते हैं, तो ये ब्रह्मचर्यता आपको ईश्वर तुल्य बना देगी, ईश्वर तुल्य बना देगी। तो परम पूज्य ने भी सावधान करते हुए इस बात को कहा है कि पहले अपनी रहनी सहनी को ठीक करो, अपने उठने बैठने को ठीक करो, अपनी संगति को ठीक करो, और तब इस ध्यान साधना को करो, इस सत्संग को करो। अक्सर हम गंदा कैसे होते हैं? तो विचारों की वजह से होते हैं, और हम पवित्र भी होते हैं तो विचारों की वजह से ही होते हैं। विचार से क्या होता है? जब कोई एक विचार बार बार रिपीट होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो उस विचार से भाव बनता है। ये मैं उन विचारों की बात नहीं कह रहा जो एक बार आए चले गए, 2 बार आए चले गए। ऐसे तो हजारों विचार दिन भर में आते हैं और जाते हैं। परम पूज्य तो कहते हैं कि 60,000 विचार प्रतिदिन एक मानव के अंदर में उठते हैं, जिसमें 90% नए विचार होते हैं और 10% नए होते हैं और 90% पुराने विचार होते हैं। तो मैं उन विचारों की बात कर रहा हूं जो विचार बार बार उठ रहे हैं। एक ही विचार है जो बार बार उठ रहा है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जब बार बार एक ही विचार की जब पुनरावृत्ति होने लगती है तो उससे भाव बनता है, और भाव जब घनीभूत होता है तो वही कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष पाल करके रखे हुए हैं, दंभ पाल करके रखे हुए हैं, और वही बार बार उसी विचार की पुनरावृत्ति आपके अंदर में हो रही है, तो उससे जो भाव बनेंगे, और भाव जब पुष्ट होंगे तो वो कर्म में बदलेगा, वही कर्म दुष्कर्म कहलाएगा। अब चाहेंगे कि कैसे इसको मिटा दें, कैसे इसको पछाड़ दें, कैसे इसको नीचा गिरा दें, कैसे इसको बर्बाद कर दें। आपका कर्म क्या होगा? तो दुष्कर्म के रूप में बदल। इसी तरह हम विचारों से गंदा होते हैं, और वही अगर हम किसी के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं तो उस विचार के बार बार पुनरावृत्ति होने से जो भाव बनता है, और उस भाव जब घनीभूत होता है जो कर्म बनता है, वो कर्म सत्कर्म के रूप में बदल जाता है। हमारा हर कर्म परोपकारी भावना से युक्त हो जाता है। यही तो ईश्वर का गुण है, वो परोपकारी भावना से जुड़ा हुआ है। यही है विचारों का खेल। तो हम गंदा भी होते हैं तो विचारों की वजह से होते हैं।
और हमारे कर्म सत्कर्म में बदलते हैं तो विचारों की वजह से ही बदलते। और एक सद्गुरु अपने शिष्यों के अंदर ऐसे ही सत्य के विचारों की खेती करना जानता है, खेती करता है और उसके जीवन को बदल देता है, बदल देता है। इसीलिए सारे संत महात्माओं की बातों को अगर सुनेंगे, धर्म शास्त्रों की बातों को सुनेंगे, तो उन्होंने हमेशा हमें यही सजग किया है, यही सजग किया है कि हमें पहले अपनी रहनी सहनी ठीक करनी होगी, अपनी संगति ठीक करनी हो, और तब ध्यान साधना करें, तब सत्संग करें। देखिए ये सत्संग आपके जीवन में कैसे चार चांद लगा देता है, कैसे चार चांद। इसी का संदेश हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने भी दिया, भगवान राम ने भी दिया, माता सुमित्रा ने भी अपने संतान को दिया। ऐसे महाप्रभु की ये सभा है। आइए उनके चरणों में कुछ नैवेद्य सामग्रियाँ रखी हुई हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप इसे स्वीकार करें,